जया जया जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जहाँ चरण वंदा। जया जया जगन्नाथ सच्चिदानंद नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधाम नदिया नगरे दंडा कमंडलुधाम। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जहाँ चरण बनाओ। केह बोले पूर्वे रावण बधीला गोलोके रवै लीला प्रकाश करीला। सिराधर भावे बे गोर अवतारा हरे कृष्णा नाम गुर करीला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जहाँ चरण वंदना। वसुदेव घोष बोले कर जोड़ हाथ से ही गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ से ही जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जहाँ चरण वंदना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। इसमें हम दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय यानी अंतिम अध्याय में हैं। और अभी हम लोग अपना चरण करते हैं समाधान। वक्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में कि किस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पे है और उसमें जो अलग अलग तत्व है उनका भी वर्णन है।
और उसमें से आश्रित तत्व जो 10वां स्कंद है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं आगे सृष्टि के विषय में चर्चा हो रही है, किस प्रकार जो महाविष्णु है उनसे अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, भगवान उनमें प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और किस प्रकार जो विराट पुरुष है उसका शरीर बनता है, कैसे अलग अलग अंग उसमें प्रकट होते हैं, और कैसे जो जीवात्मा है वो अलग, वो जब शरीर धारण करती है कैसे उनमें अलग अलग अंग आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अलग अलग अंग प्रकट होते हैं। तो हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे फिर हम दोबारा से। ये हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो आप अपने ओरिजिनल नाम से जुड़िए, जो भी एंट्रीज किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अलग अलग जो अंग है वो प्रकट होते हैं, और किस प्रकार जो अलग अलग देवता है उन अंगों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आया सबसे पहले जीवन शक्ति, उससे भूख और प्यास उत्पन्न हुए, और उसके बाद जब भूख और प्यास की इच्छा आई, इसके साथ ही साथ जो विराट पुरुष है उसका मुंह खुल गया, यानी उसमें मुंह प्रकट हुआ। और उसका जो देवता है वो कौन है मुंह का, हमने चर्चा की थी पिछली बार। मुख का जो देवता है वो अग्नि है। उसके बाद मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उसका स्वाद ले सके। तो उसके बाद जीभ प्रकट हुई। जीभ का जो कार्य है वो अलग अलग स्वाद लेना है। तो दो वेग है, एक उदर वेग है, यानी अलग अलग हम अपना पेट भरना चाहते हैं, दूसरा हम अलग अलग चीजें टेस्ट करना चाहते हैं, अलग अलग चीजों का स्वाद लेना चाहते हैं। तो स्वाद लेने का जो कार्य है वो जीवा का है। उसके बाद हमने चर्चा की कि बोलने की इच्छा के लिए मुख में वाणी प्रकट हुई, और उसके बाद मुख का जो देवता है वो अग्नि है, जैसे हमने अभी चर्चा की। और उसके बाद कैसे अलग अलग अंग प्रकट हुए हैं। उसके बाद जब सुगंध यानी सूंघने की इच्छा हुई, तो जो नथुने हैं और जो घ्राण इंद्रियां हैं वो प्रकट हुई, और साथ ही साथ इसके देवता भी प्रकट हुए। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, इसकी जो दिशाएं हैं वो शायद इसके देवता हैं, या वायु इसके देवता है, और जो कर्ण है उनके कानों के देवता जो है वो शायद अलग अलग दिशाएं हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी। उसके बाद जब सारी वस्तुएं अंधकार में थी तो भगवान ने तो देखने की जब इच्छा हुई तो आंखें प्रकट हुई विराट पुरुष में। और हम सभी किस पे निर्भर है, सूर्य पे निर्भर है, हमने पिछली बार चर्चा की थी देखने के लिए। तो चाहे भले हम लाइट से देख रहे हो या टॉर्च से देख रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे कारण है वो सूर्य ही है, और सूर्य के पीछे भी जो कारण है वो तो भगवान ही है अल्टीमेटली। लेकिन इसके जो देवता है वो सूर्य देव है, देखने की आंखों के। ये भी हमने चर्चा की थी पिछली बार। उसके बाद सुनने की इच्छा हुई, तो सुनने की जो इच्छा है उसको सबसे यहाँ पे श्रेष्ठ रखा गया है, क्योंकि वो महान ऋषियों द्वारा इच्छा हुई, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। और इसके जो अधिष्ठाता देव है वो अलग अलग दिशाएं हैं, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी। उसके बाद यहाँ पे आया कि जो स्पर्श शक्ति है त्वचा की वो भी प्रकट हुई, और उसके जो देवता है वो वायु है, वायु देव। उसके बाद हाथ अलग अलग कार्य के लिए प्रकट होते हैं, तो उसके जो देवता है वो इंद्र है।
तो ये भी हमने चर्चा की थी, 25 तक शायद हमने चर्चा की थी। और चलने के लिए पैर प्रकट हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और उसके जो देवता है स्वयं विष्णु है। उसके देवता विष्णु है, लेकिन विष्णु केवल देवता नहीं है। हमने ये भी चर्चा की थी पिछली बार। विष्णु देवता का पद स्वीकार करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। और कई जगह पे यहाँ पे उपेंद्र भी लिखा गया है, क्योंकि विष्णु देवताओं के साथ प्रकट होते हैं, देवता जैसे, लेकिन देवता नहीं है वास्तव में। देवता भी है, लेकिन देवताओं से श्रेष्ठ है। जैसे प्रधानमंत्री मंत्री भी है, लेकिन उससे श्रेष्ठ है। तो भगवान देवता के पद पे भी है, लेकिन वो वास्तव में उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है? तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कैसे अलग अलग बाकी इंद्रियां प्रकट हुई, और उनके जो देवता थे, अधिष्ठाता देवता, वो कौन थे, वो हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरि। तो आज हम प्रयास करेंगे इस अध्याय पूरा करने का। अगर हुआ तो चर्चा करते रहेंगे। निरपीड्यत शिशिनः वै प्रजा आनन्दं वृत्तार्थिनः उपस्था आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्। तत्पश्चात काम सुख संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनन इंद्रिय उत्पन्न की। इस प्रकार जनन इंद्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनन इंद्रियों के अधीन रहते की इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए। तो कई जगह पे प्रोपा जी बताते हैं हमने तात्पर्य में कि इस संसार में जो सबसे बड़ा बंधन है वो काम सुख का ही है, जिसके कारण जीव बनता है और अलग अलग कार्य करता है। और जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें कि बताया गया है इससे कैसे धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। हमारा जो वर्णाश्रम है वो इस प्रकार से उसकी संरचना है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है काम सुख के कारण, उससे समाज में कितना नुकसान हो रहा है, कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, और कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि कितनी जो वेबसाइट्स है, कितने जो एप्स है, वो इसीलिए चल रहे हैं, बस एक चीज है जिसके कारण वो लोग कमा रहे हैं। और उनको पता है ये सबके अंदर है, काम सुख की इच्छा है। और इसी कारण बहुत लोगों का बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे एप्स चल रहे हैं, और बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं आजकल कितने क्राइम्स बढ़ गए हैं। ऐसे नहीं है केवल लड़कियों पे ही हो रहे हैं, महिलाओं पे ही है, पुरुषों के साथ भी हो रहा है। क्योंकि अभी लोगों की जो काम इच्छाएं हैं वो अनियंत्रित हो गई। और इसका कारण ये है कि वो जो वैदिक वर्णाश्रम है उससे अलग रहकर वो काम सुख को भोगना चाहते हैं। तो इसी के कारण समाज में उत्पात है, और इसी का फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। अब आप हम देखते हैं जो मूवीज हैं, उसमें भी एक स्टेटमेंट आया था, एक लेटेस्ट मूवी आई थी कि उसमें फोर्स किया गया था जो एक्ट्रेस है उसको कुछ ऐसे सीन करने के लिए कि ताकि लोग उस मूवी को देखें। तो उसकी चैट लीक हुई है अभी, अभी न्यूज में आया था।
क्यों आया? क्योंकि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। अभी जो लोग हैं वो थोड़ा अलग इससे जा रहे हैं। जैसे बीच में एक ट्रेंड आया था कि मूवी में अगर ऐसे सॉन्ग्स नहीं होंगे, आइटम सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स नहीं होंगे, तो मूवी चलती नहीं थी। अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा सा कुछ समय के लिए, तो लोग इन चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मूवीज में ये सब डालना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पहले तो ऐसा चल रहा था, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो लोगों को जो देखना है वो यही है। तो काम इच्छा के कारण हम देखते हैं कितने सारे बिजनेस चल रहे हैं, कितनी सारी मूवीज का हो या कितनी सारी एप्स का हो, कितनी सारी वेबसाइट्स हो, ये सब चल रही है। और धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल तीनों जगह से इंसान लॉस में जा रहा है एक इच्छा के कारण। तो अगर कोई वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करेगा तो उसके भी परिणाम सामने आ रहे हैं। उस समय बाद बहुत परिणाम सामने आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो इसीलिए जो वैदिक सभ्यता है वो इस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है ताकि हम लोग धीरे धीरे काम सुख को नियंत्रित करके इस संसार से निकल सके। बाकी कोई भी सभ्यता नहीं है, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया, कोई भी सभ्यता, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे हम बाकी देश देखें, कहीं भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं मिलेगी। बल्कि कई रिलीजन तो ऐसे उसमें इसको और भी अप्रिशिएट किया गया है ना, वहाँ पे तो आज भी चल रहा है ये सब कि एक से ज्यादा विवाह करना, ये सब, तीन चार पत्नियां रखना। तो कोई भी ऐसा नहीं है संसार में सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता के अलावा जो इससे बाहर निकलने के बारे में बता रहा। तो इसीलिए, और इस पे तो कोई बताता भी नहीं है, तो बाकी सिविलाइजेशन उस पे इतना सीरियस नहीं लेते, उनको लगता है तो अच्छा है। अच्छा है हर चीज अगर वो कंट्रोल्ड है। आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ, इसके जो अधिष्ठाता देव है उनके बारे में दिया है क्या यहाँ पे? इसके अधिष्ठाता देव प्रजापति यहाँ पे दिया है। तो हमें दोनों चीजें देखनी, कौन से इंद्रिया है और कौन से उनके अधिष्ठाता देव। उत्सिक्षो धातुमलम निरिविद्याता वै गुदम तथा पायुः तथा मित्रः उत्सर्ग उभयश्रयः। जी हरे कृष्णा पुष्कर गडकरी। हरे कृष्णा बोलो। ये जी जी। प्रजापति ज्यादातर ब्रह्मा जी के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे किस अर्थ में? हम्म। प्रजापति का मतलब होता है जिससे प्रजा आती है। प्रजा तो मेनली ब्रह्मा जी से ही आती है, इसलिए ज्यादातर प्रजापति ब्रह्मा ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे जो प्रजापति है वो जो ब्रह्मा जी से ऋषिगण निकले उनको भी कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा ना, दक्ष प्रजापति एक थे, हाँ, ब्रह्मा के मेन पुत्र। मेनली उनके ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं, तो यहाँ किस संदर्भ? हाँ जी जी, यहाँ पे तो ब्रह्मा जी के संदर्भ में ही होगा, क्योंकि देवताओं में तो ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ हैं। जो बाकी जो है वो देवताओं में नहीं आते, उस ब्रह्मा जी से नीचे ही। तो कभी कभी राजा को भी कहा जाता है, प्रजापति राजा को भी कहा जाता है कभी कभी। जो ब्रह्मा जी की संतानें हुई जिन्होंने प्रजा को आगे बढ़ाया, उनको भी कहा जाता है, और कभी कभी ब्रह्मा को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तो ब्रह्मा जी के लिए रिलेवेंट है। ओके, तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर वायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उससे पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। और मित्र करके एक देवता है जो हमारी आ, मल त्याग की इंद्रिया है, उसके जो देवता है वो मित्र है।
और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं कि कई लोग को लगता है कि हम कंट्रोलर है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे मल त्यागने की इंद्रियां हैं, वही वास्तव में हमारे वश में नहीं है। यानी अगर किसी को मल त्यागना है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम इतनी सी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते तो कैसे हम कंट्रोलर हो सकते हैं? कई लोग बोलते हैं हम भगवान हैं। तो भगवान है तो वो अपने मल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं हम लोग भगवान हैं? जबकि हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भी इसको कर लेते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज है, वो तो एक हफ्ते तक उन्होंने मल नहीं त्यागा, ना उन्होंने कुछ खाया पिया, ना उन्होंने मल त्यागा। तो भक्त लोग इस काम को कर सकते हैं। महान भक्त जो है वो उनके 6 वेग जो है नियंत्रण में रह सकते हैं। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, वो तो इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक छोटी सी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि जो छोटी सी चीज लगती है वास्तव में वो बहुत बड़ी है। अगर कोई व्यक्ति किसी का मल त्याग नहीं हो पाता, या मल या मूत्र त्याग नहीं हो पाता, तो कितनी सारी बीमारियां उसको हो जाती है। इसमें अ, थोड़ा सा भी ये चीज अगर रुक जाती है किसी कारण से, व्यवधान अगर आ जाता है, तो बहुत कितना कष्ट होता है व्यक्ति को। तो इसलिए सारी जो इंद्रिया है वो बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ व्यवधान होता है तो बहुत बड़ा संकट आ जाता है। जैसे किसी को पथरी हो जाती है, उसको उसको टॉयलेट जाने में दिक्कत आती है, कितना कष्ट उसको होता है। तो इसीलिए जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर कुछ भी उसका कार्य नहीं हो पाता तो कितना कष्ट हमको झेलना पड़ता है उसके कारण। और वो क्योंकि हम लोग वास्तव में कंट्रोलर नहीं है, ये बताने के लिए हमको अलग अलग बीमारियां आती है। उससे हमें पता लगता है कि हम कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। अलग अलग देवता उनको कंट्रोल करते हैं, और अलग अलग देवताओं को भगवान कंट्रोल करते हैं अल्टीमेटली। तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। इंद्रियों के जो स्वामी है वास्तव में भगवान ही है। और हमें नहीं पता कब हमारे कौन से कर्म के कारण हमारी कौन सी इंद्रियां काम करना बंद कर दे। तो इसलिए जब तक इंद्रियां चल रही है तब तक इंद्रियों के स्वामी है उसकी सेवा में उनको लगाना चाहिए जितना हो सके हमसे। आगे हम पढ़ते हैं। आशीस्रक्षो पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः तत्र पानः ततः मृत्युः पृथक् पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीवात्मा की इच्छा भी शरीर बदलने की, अलग अलग शरीर में जाने की। तो उसके लिए किसकी रचना की गई? मृत्यु की। क्योंकि बिना मृत्यु, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया। मृत्यु का मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, शरीर का त्याग करना मृत्यु है। क्योंकि क्योंकि मृत्यु तो वास्तव में, मृत्यु का मतलब मरना नहीं है, समाप्त होना नहीं। तो जब जीवात्मा की इच्छा होती है दूसरे शरीर में जाने की, तो उसको मृत्यु के द्वारा जाना पड़ता है। यानी मृत्यु एक प्रोसेस है, मृत्यु एक प्रक्रिया है। जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही शरीर चेंज करना है। तो ना कपड़ा मरता है ना इंसान मरता है। तो ऐसी ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है वास्तव। शरीर तो जिससे बना था उसी में दोबारा से समा जाता है पंच तत्व, और आत्मा दूसरे शरीर ले लेती है। आप कोई बोल सकता है कि नहीं, किसकी इच्छा होती है मृत्यु की? कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी शरीर नहीं त्यागना चाहता।
यहाँ पे बोला है ना, शरीर त्यागने की इच्छा हुई, यानी दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो मृत्यु बनी। लेकिन मेरा प्रश्न तो ये है कि कोई नहीं त्यागना चाहता शरीर, तो फिर ऐसा कैसे बोला गया है यहाँ? मृत्यु क्यों बनाई गई? यहाँ पे तो बोला गया है ना, इच्छा होती है दूसरे शरीर में जाने की, किसकी होती है? किसी से भी आप पूछ लो, नहीं होती है। किसी की होती है क्या? कोई नहीं जाना चाहता दूसरे शरीर में। फिर ऐसा क्यों बोला गया? जी हरे कृष्ण, थैंक यू। जी अनम्यूट कर सकते हैं माता जी आप। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। ओके, कोई और उत्तर देना चाहे? हाँ, हो गया तो। अ, हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था तो ये हाँ नया आप बोलिए। डिवाइस है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो प्रभु, ये जीव की ही इच्छा तो है। जब वो जैसे नॉनवेज खाने की बहुत इच्छा कर रहा है, तो वो इस शरीर में, मनुष्य शरीर में नॉनवेज नहीं खा सकता। तो भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि फिर वो उसको दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। जैसे शेर का, इस तरह से तो वो है तो जीव की ही इच्छा। तो मेरे मेरे ख्याल से तो ये ही हाँ ठीक है। आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, हम्म। आपने सही बोला। वास्तव में हम लोग शरीर नहीं त्यागना चाहते कोई भी, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है कि वो इस शरीर में पूरी नहीं हो सकती है। जैसे किसी को अगर स्विमिंग पूल में नहाने की इच्छा है, तो साधारण कपड़ों में नहीं नहा सकते, उसके लिए उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी। उसके लिए जो नियम है, ये किसी को अंतरिक्ष में जाना है, स्पेस में जाना है, तो वो साधारण कपड़ों में नहीं जा सकता, उसको स्पेस स्पेस सूट पहनना ही होगा। तो उसकी इच्छा तो है स्पेस में जाने की, और उसके लिए स्पेस सूट चाहिए ही चाहिए। तो इसी प्रकार भले ही हम लोग ये शरीर नहीं त्यागना चाहते, लेकिन जो इच्छाएं हमारी है, उसके लिए शरीर त्यागना ही पड़ेगा। वो नियम ही ऐसा है कि वो बिना शरीर त्यागे हम वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन इच्छा को पूरा करने के लिए हमें शरीर त्यागना पड़ता है। भले ही हम नहीं चाहते त्यागना, लेकिन इच्छाएं हैं तो जो हमें शरीर मिलता है वास्तव में हमारे कर्मों से मिलता है। जितने हमारे पुण्य होंगे अच्छे, उतने ही समय के लिए हमें देवता का शरीर मिलेगा। थोड़े पुण्य कम होंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। जितने पुण्य थे उतने उतने समय तक हमें मनुष्य का शरीर मिला। लेकिन हमारी जो इच्छाएं थी उस समय, मनुष्य का शरीर जब हमें मिला, अब उस इच्छाओं के की पूर्ति के लिए हमें अगला शरीर मिलता है। अगर हमारी अच्छी इच्छाएं थी तो हमें दोबारा से मनुष्य का या देवता का शरीर मिल जाएगा। कुछ गलत इच्छाएं थी तो जानवर का शरीर मिलेगा। तो इस प्रकार से शरीर तो मिला, त्यागना भी कोई नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए उतना ही क्रेडिट होता है। जैसे आप अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अच्छे कपड़े लोगे, वो ज्यादा समय तक चलेंगे। कम पैसे है तो सस्ते कपड़े लेंगे, वो कम समय तक चलेंगे। तो ऐसे हमारे पास ज्यादा पुण्य है तो हमें अच्छा शरीर मिलेगा जो ज्यादा समय तक चलेगा। अगर कम पुण्य है तो हमें ऐसा शरीर मिलेगा जो कम समय तक रहेगा। लेकिन अगला शरीर कैसे मिलता है वो निर्भर करता है उस शरीर में हमने क्या किया था, क्या। तो इसलिए अभी जो शरीर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो निर्धारित करेगा कि हमारे अगले शरीर क्या होगा और कितने समय तक होगा। और उससे भी श्रेष्ठ है कि हम भगवत धाम जाएं, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे नाभि जो है उनका आश्रय है, जो अपान वायु है, जिस जो अलग अलग प्रकार की वायु है। जब हम शरीर त्यागते हैं तो प्राण वायु, जो मुख्य वायु है, वो शरीर से निकल जाती है, ठीक है? और आत्मा के साथ वो दूसरे शरीर में जाती है। इन दोनों का आश्रय नाभि को बताया गया है। यहाँ पे कोई देवता का नाम तो नहीं है, अगर आपको मिले तो आप बता दें।
आदित्योरन्नपानानाम् आसन कुक्ष्यन्त्रता अन्त्र आसाना कुक्षि अन्त्रनाड़यः नद्यः समुद्रः च तयोः तुष्टि पुष्टि तत् आश्रय। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इसके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उधर वेग की हो रही है। अभी एक तो था टेस्ट करने का, अभी ये खाने को जमा करने का, यानी अपने उधर वेग के लिए। तो उधर वेग के लिए पूरा सिस्टम, हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बना। इसमें अलग अलग आते हैं, अलग अलग धमनियां हैं, और वहां पे भी भगवान आते हैं जठर अग्नि के रूप में, हमारी सहायता करते हैं उसको पचाने में। और ये सभी जो है, जो भोजन तथा जल है, इन सब की व्यवस्था होती है नदियों और समुद्र से। और हम देखते हैं जिन देशों में नदियां नहीं है, वहां पे तो लोग बाहर से मंगा के खा रहे हैं बहुत सारी चीजें, और वहां पे हर चीज महंगी है। जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, वहां पे लोग ज्यादातर मांसाहार कर रहे हैं, जो कि हमें पता है ये सही नहीं है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी सही नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं है। तो जो मांसाहार है वो इकोनॉमिकल भी नहीं है, और जो पर्यावरण है उसके लिए भी सही नहीं है। ये तो बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पे, तो ज्यादा समय के लिए नहीं है। अभी इसीलिए बहुत सारे देशों में वीगन मूवमेंट चला है ना। उनको पता है कि जो मांसाहार है वो हमारे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से नुकसान कर रहा है, और किस प्रकार वो इकोनॉमिकल भी नहीं है। और यूरोप में ऐसा है मेनली, वहां पे अगर आप देखेंगे तो पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये नदियां इतनी अच्छी नहीं है या बहुत कम है। और वहां पे पानी से महंगा, पानी से सस्ता वहां पे शराब है, या जो बियर है वो वहां पे सस्ती मिलती है। यूरोप में ऐसा हाल है। और इतना बुरा हाल है कि वहां पे तो नहाने के लिए भी पानी नहीं था। इसीलिए परफ्यूम जो लगाते थे पहले, वो यूरोप में ही ज्यादा लगाते थे लोग, या ठंडे देशों में, क्योंकि वहां पे नहाते नहीं थे लोग। और वहां पे तो इतना बुरा हाल है कि टॉयलेट अगर कोई जाता है तो उसके बाद भी पानी नहीं है वहां पे। अभी भी वो कल्चर चल रहा है वहां पे, क्योंकि आदत पड़ गई है उनको। अभी भले ही उन्होंने पानी का जुगाड़ कर लिया है कहीं कहीं से, लेकिन वहां पे अलग अलग फसलें नहीं है, अलग अलग वैरायटी नहीं है। वो सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है, सारा जो राशन है वो तो इंडिया से ही जाता है अलग अलग देशों। वहां पे होती है तो एक ही प्रकार की फसल होती है, अलग अलग वैरायटी नहीं है। और टॉयलेट अगर जाते हैं तो उसमें भी पानी यूज नहीं करते वो लोग, टिश्यू पेपर, क्योंकि वो कल्चर चला आ रहा है पहले से पानी बचाने का। पानी नहीं था। और पहले जो जितनी सारी सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं हुई है, वो सब नदी के किनारे ही हुई है ना। हमने देखा ना, हमने पढ़ा सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वो सिंधु नदी के किनारे हुई। और पहले जो गंगा नदी है वो तो कितना कितना पूरे भारत में जो सबसे लंबी नदी है, तो उसके किनारे कितने शहर बसे। जो पुराने शहर है वो नदी के किनारे ही बसे, क्योंकि पहले जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता, वो नदी के किनारे ही बसती थी, क्योंकि वहां से उनके सारी पूर्ति हो जाती थी खाने पीने की। तो इसीलिए खाने पीने का जो अभी भी जो स्रोत है वो नदियां ही है वास्तव में। और आगे हम देख रहे हैं जितना नदियां गंदी होगी उतना भी हमारा खाना पीना जो है वो भी प्रदूषित होता रहेगा। क्योंकि नदियों से कहाँ जाएगा, जमीन में ही जाएगा। जमीन से कहाँ आएगा, फसल में आएगा, फसल से हमारे अंदर ही जाएगा। तो हम ये सोचे कि नदी को गंदा करके हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, ऐसा नहीं। और हमारे अंदर ही जाएगी गंदगी। तो इसीलिए नदियों का
नदियों का साफ होना आवश्यक है। हरिद्वार तक तो ठीक है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है गंगा नदी में। तो आगे होगा, लोग जानेंगे इस चीज को कि वास्तव में नदियों का क्या महत्व है। और कई जगह जान भी रहे हैं और काम चल भी रहा है इस पे। लेकिन खाने की जो खाने का जो सब निर्भर है वो नदियों पे ही है। इसीलिए इंडिया में इतना वैरायटी है, इतनी सभ्यता है इतने सालों से, क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं। यहाँ पे पीने का पानी कितनी आसानी से मिल जाता है, बाहर तो नहीं मिल पाता। तो सब नदियों के कारण ही है, उसी से हमारी सारी पूर्तियां हो रही है। और नदियां और समुद्र कोई केवल वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, बल्कि वो स्वयं उनके भी देवता है। तो गंगा 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 माँ है, यमुना माँ है। वो स्वयं कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनैलिटी है, केवल नदी नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है हमारी। तो ये जो भोजन है, इसका जो प्रतिष्ठाता देव है वो कौन है? नदी और समुद्र। जिज्ञासो आत्ममायां हृदय निरभिद्यत मनः चंद्र इति संकल्प कामेव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। तो जब विराट पुरुष में सोचने की इच्छा प्रकट हुई तो उसके लिए हृदय यानी यहाँ पे मन कहा गया। तो हृदय को मन का स्थान कहा गया। मन, चंद्रमा, संकल्प और ये सारी इच्छाओं का उदय हुआ। तो इच्छा है, और जो हमारा मन है और हृदय दोनों अलग है। तो हृदय और मन, तो दो चीजें, ब्रेन और माइंड। ब्रेन तो हमारा हार्डवेयर है जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, और माइंड एक सॉफ्टवेयर है उसमें। और दोनों का इलाज हो सकता है। किसी का मन अगर सही नहीं है तो उसके लिए साइकोलॉजी है, और किसी का ब्रेन सही नहीं है तो उसके लिए उसका भी ऑपरेशन होता है ब्रेन का। तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। मन और दिमाग दोनों अलग है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी हृदय भी है। हृदय एक तो वो है हार्ट, जो हमारा ब्लड को पंप करता है, और एक उसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, उसमें अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना। तो इच्छाएं कहाँ से आ रही है? मन के कारण आ रही है। जैसे हम बोलते हैं ना, लर्न बाय हार्ट। अपने दिल से कोई चीज पढ़ाई करो या दिल से भक्ति करो। तो दिल से कैसे भक्ति करेंगे? दिल से तो खून जाता है ना। दिल का काम है खून पहुंचाना, उससे भक्ति थोड़ी हो रही है। तो खून पहुंचा रहा है। तो दिल से भक्ति करने का मतलब क्या है? क्योंकि दिल जो है, जो हमारा हार्ट है, उसमें हमारा मन का स्थान है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि मन का वास्तविक स्थान कहाँ है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बुद्धि में है, कई लोगों को लगता है हमारे दिमाग में है, और कई लोगों को लगता है हमारे हार्ट में है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई डिसीजन अगर लेना है तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं, दिमाग से लेना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं, दिल से, अंदर से, जो दिल से हमें निर्णय लेना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। तो वास्तव में मन कहाँ पे है? वास्तव में मन दोनों जगह है, ठीक है। तो मन हमारे मस्तिष्क में भी है, दिमाग में भी है। जब हम बोलते हैं दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। और मन हमारे हृदय में भी है, जब हम बोलते हैं दिल से निर्णय लेना चाहिए, दिल से कोई काम करना चाहिए। लेकिन जब हम हृदय से कोई डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है? दोनों कैसे अलग है?
तो हमें पता है हृदय में एक और चीज है, और वो है परमात्मा। तो जब हम हृदय से निर्णय लेने के लिए बोलते हैं, तो यानी परमात्मा के लिए, परमात्मा जो चाह रहे हैं वो हमें करना चाहिए, यानी जो सबके लिए अच्छा है वो हमें करना चाहिए, हो सके हमारे लिए अच्छा ना हो। जब हम दिमाग से डिसीजन लेंगे तो हम ये सोचेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन जब हम दिल से डिसीजन लें, हृदय से, तो हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन वो परमात्मा के लिए अच्छा हो, परमात्मा को प्रसन्न करे। तो इसीलिए दोनों में अंतर भी है। तो इसलिए मन दोनों जगह है, कनेक्ट है। एक हमारे ब्रेन से भी कनेक्ट है और एक हमारे हृदय से भी कनेक्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। मन यानी हृदय में, और मन में और ब्रेन में, तीनों अलग अलग है। और यहाँ पे एक और चीज है, ये संकल्प। इसका जो देवता है मन का, वो तो चंद्रमा है, ये हमको पता है। और संकल्प जो है वो अलग है, इच्छा से अलग है। संकल्प मतलब है डिटर्मिनेशन, और संकल्प शक्ति अलग शक्ति है जिसको हम लोग नहीं जानते। जैसे किसी को सुबह उठना है, तो कितना भी उपाय कर ले, अलार्म लगाऊंगा, या सुबह में एक पजल सॉल्व करूंगा मोबाइल में, या कुछ देखूंगा, या थोड़ा 10 कदम चलूंगा, तो मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा अगर उसमें संकल्प शक्ति नहीं है। इसीलिए संकल्प अलग है, संकल्प शक्ति। अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे सुबह उठना है, तो उसको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, वो सुबह उठ ही जाएगा, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया। तो सबसे जो बड़ी शक्ति है वो क्या है? संकल्प शक्ति है। अगर संकल्प कर लेता है कोई, तो ही वो कोई कार्य को कर सकता है, बिना संकल्प के नहीं कर सकता। संकल्प के साथ ही प्रयास होता है। उसके बाद चाहे कितने भी उपाय हो, अगर उसका संकल्प नहीं है तो टिक नहीं पाएगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा। तो इसीलिए संकल्प शक्ति अलग है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हृदय में परमात्मा है। जो हम चर्चा कर रहे थे ना, हृदय से डिसीजन लेना और ब्रेन से डिसीजन लेना, बुद्धि से निर्णय लेना, दोनों में क्या अंतर है? तो अब चर्म मांस रुधिरा मेधा मज्जा धातवा, है ना, मेधा मज्जा अस्थि धातवा, भूमि अप तेज माया, सप्त प्राणो व्योमंबु वायु भी। त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा तथा अस्थि, शरीर के 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई। तो हम देखते हैं जो हमारा शरीर है, उसमें अलग अलग कवरिंग है, अलग अलग लेयर्स है। त्वचा के नीचे चर्म है। वैसे हम लोगों को क्या लगता है कि त्वचा अलग है और चमड़ी अलग है। हम त्वचा और चमड़ी एक ही है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग है। त्वचा मतलब हो गया जो हमारी बाहर की स्किन है, और चमड़ी, चर्म मतलब जो अंदर की स्किन है हमारी। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं ना, जब चमड़ा होता है जानवर का, किसी जानवर का, तो उससे स्किन निकल जाती है। तो बाहर की स्किन है वो निकल जाती है, अंदर की जो स्किन है उसको चमड़ा बोलते हैं वास्तव में। चर्म का मतलब है चमड़ा। तो त्वचा अलग है, त्वचा, और उसके नीचे जो है चमड़ा रहता है, उसके नीचे मांस रहता है, फिर नीचे रक्त, मेदा, मज्जा और अस्थि। तो इस प्रकार ये अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग शरीर के भाग हैं जो अलग अलग तत्वों से बने। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये जो भौतिक जगत है उसकी जो सृष्टि हुई है, मुख्यतः पृथ्वी जल तथा अग्नि से हुई, और सबसे ज्यादा जो है उसमें जल है। हमारे शरीर में भी और पृथ्वी में भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा जल है। तो मनुष्य शरीर में भले ही जल सबसे अधिक हो, लेकिन ऐसा नहीं, बाकी जो शरीर है उसमें हो सकता है कोई और तत्व ज्यादा हो, लेकिन सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार अलग अलग तत्व बने।
यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत त्वचा के कारण होता है। तो चमड़ी अलग है, त्वचा अलग है। त्वचा का प्रयोग होता है सेंस के लिए, यानी किसी वस्तु का स्पर्श करने के लिए। कोई ठंडा है, गर्म है ना, उसका शेप क्या है, उसको टच करके हम अनुभव कर सकते हैं त्वचा के द्वारा, जबकि चमड़ी का कार्य ये नहीं। और त्वचा का एक और कार्य है चमड़ी को प्रोटेक्ट करना। अगर त्वचा नहीं होगी तो ऐसा ऐसा एक श्लोक है, पता नहीं शायद जीव गोस्वामी का है, कि अगर हमें देखना है कि हमसे लोग कितना प्रेम करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो त्वचा है उसको हटा देना चाहिए। तो पता लगेगा हमें कि हमसे जो सबसे ज्यादा प्रेम है वो कौन करते हैं। वो कुत्ते करते हैं, कुत्ते। क्योंकि अगर आप स्किन हटा दोगे तो इससे कौन अट्रैक्ट होगा, इसको खाने के लिए। इसको खून दिखेगा ना नीचे, त्वचा पे क्या है, पूरा रेड है, मांस जैसा दिखेगा, तो फिर कुत्ता ही अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा कोई श्लोक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्वा विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव अर्थात सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि मन के तर्क वितर्क का स्वरूप है। तो अभी तक यहाँ पे इंद्रियों के बारे में था, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इंद्रियां कैसे कंट्रोल होती है वास्तव में प्रकृति के गुणों से। और प्रकृति के गुणों से कैसे कंट्रोल होती है इंद्रियां, क्योंकि इसमें अलग अलग इच्छाएं होती है। तो जब अलग अलग इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए, अगर सतोगुणी इच्छा है तो सतोगुण में फंसेगा, रजोगुणी इच्छा है तो रजोगुण में, तमोगुणी है तो तमोगुण कार्य करेगा। तो इंद्रियां हमारे गुणों से जुड़ी है, अलग अलग गुणों से नियंत्रित होती। और ये जो अलग अलग गुण है इसमें क्यों जीवात्मा फंसती है, मिथ्या अहंकार के कारण। क्योंकि वास्तव में हम लोग भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब हम भगवान से अलग कुछ सोचते हैं तो उसी को मिथ्या अहंकार कहा जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम ही कंट्रोलर हैं, हम ही भोक्ता हैं, हम ही महेश्वर हैं, और हम ही सभी का कल्याण कर सकते हैं, यानी हम ही करता धरता है, तो उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। और उसी के कारण जीवात्मा प्रकृति के गुणों में फंसती है। तो या तो संसार का कार्य होगा या भगवान का कार्य होगा। भगवान का कार्य होगा तो मिथ्या अहंकार नहीं होगा, संसार में कोई कार्य होगा तो वो प्रकृति के गुणों में ही होगा, और उससे इंद्रियां प्रकृति में और ज्यादा फंसती है। और ये जो मिथ्या अहंकार है वास्तव में, इसके साथ एक और चीजें हैं, दो चीजें और हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वो है मन और बुद्धि। तो मन, मन का कार्य क्या है, मन का कार्य है अलग अलग चीजें अनुभव करना, या अलग अलग इच्छाएं इसमें प्रकट होती है और अलग अलग अनुभव भी होते हैं। फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग, तो तीन कार्य मन के हैं। फीलिंग यानी उस अलग अलग अनुभव लेना, विलिंग यानी अलग अलग इच्छाएं, और थिंकिंग यानी अलग अलग चीजें सोचना। तो ये मन का कार्य है। और इसके बाद बुद्धि होती है तर्क के लिए। बुद्धि का कार्य क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी क्या सही है क्या गलत। तो क्या सही है क्या गलत है ये भी गलत हो सकता है अगर हम अपने लिए सोच रहे हैं। तो हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। तो अगर हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए बुद्धि लगा रहे हैं, तो दोनों ही गलत है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि लगाना हमेशा सही होगा। जैसे कई टेररिस्ट है वो भी बुद्धि लगाते हैं, कैसे कैसे ब्लास्ट करना चाहिए कि ज्यादा लोग मरे। तो बुद्धि तो उनके पास भी है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुद्धि का प्रयोग हमेशा सही हो। बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति अपने भलाई के लिए सोच सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें सबका कल्याण। तो इसीलिए बुद्धि भी हमें फंसा सकती है।
मन भी फंसाता है, बुद्धि भी फंसाती है, और उसके बाद तो जो मिथ्या अहंकार है वो भी हमें फंसाता है। तो सूक्ष्म शरीर से ही हमारा स्थूल शरीर बनता है वास्तव में। जैसे गुब्बारा होता है ना छोटा, अभी बर्थडे बर्थडे के बैलून होते हैं, उसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं। तो छोटा गुब्बारा जैसा होगा, उसको फुला के वही डिजाइन बाहर आएगा। छोटे गुब्बारे में इतना साफ नहीं दिखता वो, लेकिन रहता है। तो जब उसको बड़ा करते हैं तो वो सब डिजाइन उस पर दिख जाता है। वैसे ही हमारे जो अलग अलग इंप्रेशन है वो कहाँ पे होते हैं? सूक्ष्म शरीर में होते हैं। अलग अलग संस्कार किसमें होते हैं? सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और वही अलग अलग संस्कारों से हमारा बड़ा शरीर बनता है, यानी स्थूल शरीर बनता है। उसमें सब चीजें बाहर आ जाती है जो भी उसके अंदर है, सूक्ष्म शरीर। तो उससे हमारा स्थूल शरीर बनता है वास्तव में। यहाँ पे यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जीवात्मा फंसती है। बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी लिख, कि बुद्धि का उपयोग हो सकता है दोनों के लिए, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मय्यादी विच आवरणे अष्टभी पहि आवृतम। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भगवान का जो रूप है, बाह्य रूप, किसको बोला गया है? यहाँ पे विराट रूप को बोला है। तो जो हमारा शरीर जैसे अलग अलग कवरिंग है उस पे, वैसे ही जो अगर आप ब्रह्मांड देखें, यानी विराट रूप क्या है? ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में भी अलग अलग लेयर्स है, ठीक है, अलग अलग तत्वों की लेयर्स है, अलग अलग तत्वों की उसमें परत है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड भी बना है जैसे हमारा शरीर। तो हमारा शरीर क्या है? विराट पुरुष का ही कॉपी है। जैसे हमने चर्चा की थी ना पहले, एक पार्ट बन, पहले कार डिजाइन होती है, उसी से फिर अलग अलग कार्स बनती है। तो ऐसे ही जो विराट रूप है वो ब्रह्मांड है, और उसी का जो छोटा कॉपी है वो हमारा शरीर है। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वाक् मनसः परम। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, न मध्य, न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो यहाँ पे भौतिक शरीर के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में बताने के बाद अब आध्यात्मिक शरीर के बारे में और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो चर्चा है वो अब आध्यात्मिक जगत के बारे में हुई है। और आध्यात्मिक जगत को अव्यक्तम कहा गया है, अव्यक्त कहा गया है। और भगवत गीता में भी भगवान जब अपने धाम के बारे में बताते हैं तो उसमें इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परम। तो अव्यक्त मतलब है जो अप्रकट है। अप्रकट मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम है ही नहीं। अप्रकट का मतलब है जो सबके लिए प्रकट नहीं है, यानी जो बहुत रेयरली किसी को दिख पाता है, यानी जिसके दर्शन दुर्लभ है, इसीलिए उसको अव्यक्त कहा गया। अव्यक्त का मतलब ये नहीं है कि भगवान का जो धाम है वो शून्य है। अव्यक्त है अक्षर, यानी उसका नाश भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे अक्षर की जगह अनादि कहा गया। यानी उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है। निधनम, अंत रहित है। तो निधन के दो अर्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको एक श्लोक दिखाया था ना। तो उसमें जीव गोस्वामी निधन का अर्थ लिखते हैं भगवत का, भगवान का धाम। तो निधनम का मतलब वास्तव में क्या है? अंत रहित। इसीलिए भगवान के धाम को निधन कहा गया। तो जब हम लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो निधन हो गया उनका, इसका मतलब उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि निधन का एक और मतलब है अंत रहित।
निधन का मतलब केवल मृत्यु नहीं है। भगवान के धाम धाम को भी निधन कहा गया है। ठीक है, निधन। तो इसलिए कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो निधनम बोलना सही नहीं है उसके लिए। भक्त की अगर मृत्यु होती है तो हम बोल सकते हैं उसका निधन हो गया है, नहीं भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन हमें बोलना चाहिए ऐसा, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्वर्गवास हो गया। हमें नहीं पता हुआ होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी हमारी इच्छा है कि हाँ ठीक है वो ऊपर के लोक में जाए। तो हम अपनी इच्छा बताते हैं कि हाँ स्वर्गवास हो गया, मतलब हम चाहते हैं कि वो ऊपर के लोक में जाए, अच्छे लोकों में जाए। तो ऐसे निधन भी बोल सकते हैं अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कि हम चाहते हैं भगवान के धाम जाए। अब गया कि नहीं वो तो उसी को पता होगा, या भगवान को पता है वो तो। लेकिन हम बोल सकते हैं। तो निधन का मतलब ये नहीं है कि कोई मर गया। निधन निधन मतलब भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान के धाम को परिभाषित किया गया है, निर्विशेष कहा गया है यहाँ पे। तो निर्विशेष जो शब्द है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बिना भौतिक रूप। उसका मतलब ये नहीं है कि वो निराकार है। निर्विशेष का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म ज्योति के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे भगवान के धाम की चर्चा हुई है, उसको भी निर्विशेष कहा गया है, यानी इसमें कोई भी भौतिक तत्व नहीं है, भौतिक तत्वों से परे है। क्योंकि भौतिक तत्वों की तो चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अभी जो चर्चा हो रही है उससे परे की हो रही है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी से, निर्विशेषण का अर्थ भौतिक गुण विविधताओं से रहित हो जाता है। अमुनि भगवत रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चिता। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो भगवान के जिस रूप की चर्चा हुई विराट रूप की थी। तो यहाँ पे जो दो रूप हैं वो कौन से हैं? एक तो भगवान के विराट रूप की चर्चा हुई है, और दूसरा भगवान के निर्विशेष एस्पेक्ट की चर्चा हुई है। यानी अभी बताया नहीं है भगवान का लोक है ऐसा बताया। लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया। तो ब्रह्म ज्योति भी कई लोग उसका अर्थ ले सकते हैं। इसलिए निर्विशेष और विराट रूप की चर्चा हुई मुख्यतः ऊपर। तो ये दोनों चीजें भगवान के भक्तों को पसंद नहीं है। ना तो निराकार के बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, और ना ही वो विराट रूप का ध्यान करना चाहते हैं। अर्जुन ने तो मना कर दिया था। अर्जुन ने बोला ये रूप मुझे अच्छा नहीं लगा, आप श्याम सुंदर रूप दिखाई। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि ऐसे जो रूप है वो भगवान भगवान के वो भक्तों को अच्छे नहीं लगते। कृपाची लिख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन ने ऐसे ही बोला भगवान से कि मेरे मन में भय आ गया है इस रूप को देख। तदेव में दर्शया देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। तो मुझे ऐसा रूप दिखाई जो सबको प्रसन्न करने वाला है। द्विभुज रूप की बात यहाँ पे चल रही है। सवाच्यावाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म कः परः। अपने दिव्य नाम गुण लीला परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान के विराट रूप में और निर्विशेष रूप में इतनी रुचि नहीं लेते। इसीलिए भगवान अपने आप को प्रकट करते अनेक सुंदर दिव्य रूपों में, अनेक सुंदर लीलाएं करते हैं। और इसी कारण उनके अनेक दिव्य नाम, उनके अनेक गुण प्रकट होते हैं अनेक लीलाओं के माध्यम से। क्यों? ताकि वो अपने भक्तों को आनंद दे सके।
तो भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? क्यों भगवान अपने अलग अलग गुण प्रकट करते हैं? क्यों भगवान अपने अलग अलग नाम स्वीकार करते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। क्योंकि जो विराट रूप है और जो निर्विशेष है, उससे भक्तों को आनंद नहीं मिलता है। अब कई लोग यही बोलते हैं, इस पे बहुत बड़ी डिबेट है कि भगवान अवतार लेते ही क्यों है? अगर वो रावण को ही मारना था तो ऐसे ही मार सकते थे। वो तो हार्ट अटैक आ जाता रावण को, या भूकंप आ जाता, या कुछ हो जाता। इसलिए भगवान अवतार नहीं ले सकते। इतने छोटे काम के लिए वो स्वयं नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अ, क्योंकि भगवान आ सकते हैं, राक्षसों को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी भगवान कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने भक्तों के लिए कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, अपने आप को बहुत निम्न पद पर रख सकते हैं, और उसमें भी उनका मान बढ़ता है। भक्तों के लिए चोरी भी कर सकते हैं, तो उनको चोर भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनका मान ही बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उनका मान कम हो गया। तो इस प्रकार भगवान अपने दिव्य रूप में अलग अलग कार्य करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और उसमें बनते नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है। तो ये 3 श्लोक हम पढ़ लेते हैं, 4, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। प्रजापतीन प्रजापतीन मनून देवान ऋषीन् पितृगणान् पृथक सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याद्यासुर गुह्यकान् किन्नराप्सरो नागान् सर्पान् किं पुरुषा नरान् मात्र रक्षा पिशाचांश्च प्रेतभूता विनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतलाना यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपा सरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा यन्नि जलस्थल नभोकसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गतः यस्त्वमा। तो आगे बताया गया है, हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्मा अपने विपत्त कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसमें किस किस का वर्णन है? इसमें ब्रह्मा, उनके दक्ष जैसे पुत्र वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र वरुण देवता भृगु व्यास वशिष्ठ महर्षि पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर देव दूत नाग बंदर जैसे किम पुरुष मनुष्य। किम पुरुष, यहाँ पे बंदर जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका एक अलग अलग स्थान है। किम पुरुष लोग जिसको कहते हैं, भागवत कोस्मोलॉजी में है उसका वर्णन। मनुष्य, मात्र मात्र लोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु सरीसृप पर्वत जड़ तथा चेतन जीव जरायुज। यहाँ पे जड़ का मतलब मृत नहीं है, ठीक? जड़, क्योंकि जीव तो कभी मृत नहीं हो सकता। तो जड़ हम कभी कभी उनको बोलते हैं जो, जैसे हम क्षर और अक्षर बोलते हैं, मूविंग और मूविंग इमूविंग। तो कई जीव ऐसे जो मूव नहीं कर पाते, उनको भी जड़ बोला जाता है। और जो मृत वस्तु है उसको भी जड़ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे उन जीवों से हैं जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जा सकते। जरायुज अंडज स्वेदस तथा उद्भिज उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित है। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। तो पहले बताया भगवान किस प्रकार से महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, उसके बाद कैसे अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं, और कैसे फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद कैसे अलग अलग जीव राशियां आते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा का यहाँ पे वर्णन आया। ठीक है? ब्रह्मा है, फिर उसके बाद वो अपने पुत्रों को प्रकट करते हैं, जैसे दक्ष हो गया, उसके बाद मनुओं को, और उससे
अलग अलग देवता और फिर पूरी सृष्टि को जितने जितने अलग अलग प्रकार के जीव है उनसे पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आगे सृष्टि के बारे में बताया गया है कि कैसे आगे सृष्टि होती। ओके। तो क्या करें, अभी हम आगे के श्लोक करें या इस पे हम चर्चा करें? आपको कुछ डाउट है? बीच में लगभग 10-12 श्लोक और 10-11 श्लोक और। हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट है इसमें? प्रभु पीछे वाले में तो काफी डाउट है, 9th में तो 3-4 डाउट है। 9 श्लोक में? जी जी जी, इसमें भी है लेकिन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 9 से। 9th श्लोक नहीं प्रभु जी, 9th चैप्टर के श्लोक। ओके, 9 चैप्टर में आप बोल रहे हैं। माता जी हरे कृष्ण। जी, कहाँ पे? 9 चैप्टर में हम आ गए अभी। कौन सा श्लोक है? छठे, सिक्स, 9। श्लोक में है प्रभु। हाँ जी। कल हम दोबारा से पढ़ रहे थे तो ब्रह्मा जी जल में बताए प्रभु, इसमें देखिए। हाँ तो इसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा सोच रहे थे, जी जी जी। तो प्रभु गर्भोदक सागर क्या ऊपर सत सतलोक तक पूरा जल ही जल था क्या प्रभु? क्योंकि कमल तो ऊपर खिलता है, कैसे मतलब? हाँ, तो कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? ये प्रभु छठे श्लोक का ये जो इसका वो है ना भावार्थ, हाँ, इसका मतलब सतलोक तक जल ही जल था प्रभु। वास्तव में जब ब्रह्मा जी पहले सबसे प्रकट हुए तो उस समय तो अलग अलग लोग नहीं थे, क्योंकि अलग अलग लोगों की सृष्टि ही ब्रह्मा जी को करनी थी। तो उस समय अच्छा। कोई लोग नहीं थे, केवल कमल था, उस पे ब्रह्मा जी थे, चारों ओर पानी था। और उन्होंने आवाज भी सुनी, पानी टप टप टप। हाँ, प्रभु जी तो पानी। तो हाँ, लोग नहीं थे उस समय, अलग अलग। डाउट यही हुआ जो हम डिस्कस किया था ना, पानी की आवाज सुनी तप तप टप टप, हाँ उसको उन्होंने आदेश लिया तप। हाँ तो उसी का फिर आगे श्लोक में आया कि वो आकाशवाणी थी, वहाँ पानी की आवाज थी, वहां से फिर हाँ डाउट में आया। वो कौन से श्लोक में था नीलम माता जी, आपने लिखा था फिर वो हाँ आकाश? हाँ, ये है ना प्रभु, ये 8वां श्लोक है प्रभु। हम्म। 8वें श्लोक में बताते हैं, उन्होंने आकाश से ये दिव्य अनुगूंज सुनी और इसका ईश्वरीय होना स्वीकार हाँ, कर लिया। उसके भावार्थ में ही है 8वें के दूसरी लाइन में। ये वाला बोले हो नारद मुनि द्वारा? नहीं प्रभु, ये तो कौन से चैप्टर का है? ये ये 9th 9 का में ही ही। है प्रभु, 9th का ही 8वां है प्रभु। उसका जो नहीं, भावार्थ है 9th का 8वां तो यही है प्रभु। नहीं नहीं, ये नहीं ब्रह्मा है जी जो ने मैंने बोला। देवताओं की गणना के अनुसार 1,000 वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने आकाश से ये दिव्य अनुगूंज सुनी, ये है। हाँ, ये 8वां ही है प्रभु, हाँ माता 9th जी, का। आप अलग देख रहे हो, स्क्रीन पे अलग था इसलिए मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है। ओके। 9 का 8वां ना? हाँ हम्म। हाँ, ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की देवताओं की, और उन्होंने आकाश में ये ध्वनि सुनी। आकाश से यह है। आकाश से ये ध्वनि सुनी, क्योंकि मैं अभी हाँ इंग्लिश में खोला है तो इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। और उन्होंने इसको दिव्य समझा उसके बाद में।
he accepted it as divine. हाँ, बट छठे में हमने जब पढ़ा था तब यूं सुना था कि पानी की आवाज टप टप सुनो। हाँ, ये पानी की आवाज उन्होंने सुनी। और तो ये आवाज उसके, पानी की थी या आकाश? हाँ, मुझे लगता है कि उनको आकाशवाणी भी हुई। ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उनको उसके बाद बोला कि आपको ध्यान करना है। उस समय तो उनको भगवान दिखाई नहीं दिए शुरू में, उनको केवल आकाशवाणी हुई। और उन्होंने उस पर ध्यान लगाया, जो उन्होंने पानी की आवाज सुनी थी तब तक उनको उस पे उन्होंने ध्यान लगाया, और फिर साथ ही उनको आकाशवाणी हुई। और इसका दूसरा ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि उसी को उन्होंने एक आकाशवाणी के रूप में लिया, उसको उन्होंने दिव्य ध्वनि के रूप में लिया, और उस पे फिर उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद उन्होंने ध्यान किया, यानी उसी को जो टप टप की आवाज थी उसी को उन्होंने आकाशवाणी की तरह लिया कि भगवान शायद मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो उनको तप तप की आवाज सुनाई दी और उन्होंने उस पर ध्यान लगाया, उसके बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनको बोला कि अब आप तप करो। या इसके ये भी मीनिंग है कि उन्होंने तप तप की आवाज सुनी और उसी को उन्होंने भगवान का संदेश समझ के फिर तपस्या की आगे। वो दोनों इसमें हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु। दोनों ही केस हो प्रभु सकते हैं। हाँ, दोनों ही चीज हो सकती है कि उन्होंने उन्होंने उसी दिव्य को दिव्य दिव्य समझ लिया और उस पे, क्योंकि वो बुद्धि तत्व से बने हैं, ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं है हमारे जैसे। तो और तभी उन्होंने उसी को भगवान। दिव्य दिव्य सुना और हम्म, उसी पे उन्होंने भगवान की दिव्य वाणी मान के, आकाशवाणी मान के उस पे कार्य करना आरंभ किया। ठीक है। हाँ, और तभी भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी मन बुद्धि और नहीं चलाई। जैसा उन्होंने सुना उसी पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्रभु ऐसा हाँ माने। जी हाँ हाँ, यस माता जी। जी। और ये प्रभु अभी ये भी हमारी चर्चा हुई थी कि जैसे ये 10वां श्लोक है इसका, इसी का 9th का। तो इसका यदि भावार्थ पढ़ते हैं तो इसमें है श्री भगवान की उस स्वधाम में न तो रजोगुण न तमोगुण रहते हैं जैसा अभी हमने पढ़ा, और न सत्वगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। हाँ गुणातीत हो जी। गया। तो वहां हम्म पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या, ठीक है। इसका तो हम्म वहां प्रवेश ही नहीं रहता जब तीनों ही गुण नहीं है। तो हम्म देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि फिर वहां फिर असुर कहाँ से आ गए जब वो सब परिवर्तित हो गए, जब अ, उनका स्वभाव, जब वो चले गए भगवान के धाम, गए ही वो जो देवता बन गए, तो फिर वहाँ असुर और बिना भेदभाव के ये क्यों यूज हो रहा है प्रभु? ये 10वां श्लोक आप बोल रहे हो ना? जी हाँ, पहले हम एक बार उसको खोलते हैं। जी। देखो, पहली बात वहां पे बोला है कि आ, हाँ, without discrimination both demigods and the demons worship the Lord as devotees। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि भक्त लोग ही, जो लोग चाहे असुर हो या देवता, वो जब भगवत धाम जाते हैं तो वो भक्त के रूप में ही भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम पूतना का उदाहरण देखते हैं माता जी, तो पूतना क्या है, वो असुर है, असुरी है ना? हाँ, लेकिन वहां पे वो कैसे भगवान की सेवा कर रही है? माता के रूप में। अच्छा, तो मतलब ये ऐसे, कहने का है प्रभु कि ये नीचे असुर थे लेकिन ऊपर जाकर वो हाँ हाँ सब सेम भाव में बात ही कर रहे हैं, प्रेम हाँ, भाव में, रस में, है इसका ना? मतलब यही है कि नीचे भले ही कोई कैसे भी हो, हाँ भगवान के धाम में तो भक्त ही जा सकते हैं, और भक्त के रूप में ही उसको जाना हाँ पड़ता है, भले ही नीचे वो देवता हो या असुर हो। हाँ। क्योंकि भाव देवता और भक्ति असुर है। तो एक एक पोस्ट है ना, वो तो कोई परमानेंट नहीं है कि हमेशा देवता ही जी रहेगा। जी जी। जैसे हम देखते हैं, कौन था वृत्रासुर? हाँ वृत्रासुर पहले देवता था, फिर असुर बन गया वो।
हाँ। तो वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन बाद में वो भगवान का भक्त बन गया। हम्म। ये प्रभु वो डाउट चेंज होता है। डाउट ऐसे था कि ये वहां का वर्णन कर रहे हैं ना, भगवान के उस स्वधाम में न तो कोई रजोगुण है न तमोगुण रहते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो फिर वहां ये कैटेगरी क्यों कि देवता और असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, वहां तो सभी फिर देवता कैटेगरी के वही। ही है ना। नहीं नहीं, तो वहां पे असुर देवता शब्द ही नहीं है। क्यों है? नहीं नहीं, वहां पे दोनों है। जैसे ये बोला है कि वहां पे एक्चुअली यही बताया जा रहा है कि कैटेगरी नहीं है। वहां पे देवता और दानव नहीं है। वहां पे भगवान के भक्त ही हैं। हाँ, तो फिर दो नाम क्यों लिए, देवता और असुर? दो नाम यही बताने के लिए कि देवता और असुर परमानेंट नहीं है। भगवत धाम अगर किसी को जाना है तो वहाँ भक्त ही जाएगा। वो आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी उसको यहीं पे। जैसे भगवान क्या बोले, स्त्री पुरुष नहीं, भगवान जो भगवत गीता में बोले हैं ना, कोई भी मेरी शरण में आ सकता है, चाहे स्त्री हो या निम्न जन्मा हो, कोई भी हो। तो उसका मतलब ये है कि उन सबको छोड़ के वो भगवान का भक्त बन जाए। तो वो सब उपाधियां फिर मायने नहीं रखती। ऐसी पहले ही कोई कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का भक्त बन जाएगा तो ये सब उपाधियां वहां पे मायने नहीं रखती कि कौन असुर था और कौन देवता था। दोनों ही भगवान के भक्त के रूप में वहां पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि वहां पे भी देवता और असुर है दोनों, क्योंकि वहां पे कोई भौतिक आइडेंटिटी नहीं है। असुर और देवता दोनों ही भौतिक आइडेंटिटी है, और ये परमानेंट नहीं है। देवता अगर कोई है मान लो यहाँ पे भी, तो हमेशा नहीं रहेगा। तो भगवत धाम में थोड़ी वो कैटेगरी में जाएगा कि ये देवता है, जब यहीं पे वो आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है भौतिक संसार में। भगवान के धाम हाँ, में कैसे वो परमानेंट हो सकता वही डाउट हुआ प्रभु जी कि है। नया देवता तथा असुर क्यों बोला है। हाँ, वहां पे कैट वो इस संसार में जो थे उसके लिए बोला है। लेकिन यहाँ से जब वो चले गए तो यहाँ पे ये बोला कि वहां पे देवता और हो या असुर हो, वहां पे भगवान के भक्त है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, जय और विजय। अभी जय और विजय क्या है, भगवान के भक्त है। हम्म। लेकिन वहां पे क्या कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। यहाँ पे इस संसार में हो सकता है वो असुर बन के आए हो या राक्षस बन के आए हो, लेकिन वहां पे वो भगवान के भक्त है। जय और विजय वहां पे उनकी आइडेंटिटी अलग है, यहाँ पे अलग है। वहां पे उनकी परमानेंट आइडेंटिटी है, यहाँ पे टेम्पररी आइडेंटिटी। तो अगर आपको बोलना है जय और विजय के बारे में तो आप क्या बोलो, यहाँ पे भले ही असुर है लेकिन वहां पे वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला है। इस यहाँ पे कहने का मतलब वही है, यहाँ पे भले ही कोई देवता और हो या कोई असुर हो, लेकिन वहां पे वो भगवान के भक्त के रूप में है। यानी मैसेज ये दिया जा रहा है कि भगवान के धाम में कोई भी देवता और असुर नहीं है। हम इसका उल्टा समझ रहे हैं कि भगवान के धाम में भी कैटेगरीज हैं, ऐसा नहीं है, वो उल्टा है। भगवान के धाम में कैटेगरीज नहीं है, ऐसे इसमें बताया जा रहा और एक प्रभु जी वहाँ कहते हैं ना कि कोई गुण नहीं है, मतलब गुणों से तो परे है ना उस भगवान का धाम। है। हाँ हाँ बट पहली लाइन जब ये हाँ कहती है कि भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण न तमोगुण रहते हैं, फिर कहते हैं न ही सतोगुण पर इसका कोई प्रभाव दिखता है, मतलब सतोगुण तो है वहाँ उस पे। हाँ। उसको हम शुद्ध सत्व बोलते हैं एक्चुअली। एक्चुअली सतोगुण और जो आध्यात्मिक तो कोई गुण हम बोलते नहीं, हम उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं। तो सतोगुण बुरा नहीं है, तो हमें ज्ञान, लेकिन वो भी फंसाता है संसार में। उसी का जो एक्चुअल रूप है आध्यात्मिक काम में, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको भी सतोगुण बोलते हैं। लेकिन उसको हम बोलते हैं शुद्ध सत्व, इसीलिए उसको बोलते सत्व ही है। भगवान के धाम में जो गुण है उसको सत्व ही बोलते हैं। लेकिन दोनों सत्व अलग है, एक आध्यात्मिक सत्व है, एक भौतिक सत्व है। जैसे आपने देखा कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, जरूरी नहीं हो भक्त हो भगवान। कई लोग भगवान के भक्त है वो भी सत्वगुण में है, तो दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए दोनों को सत्व बोला जाता है। लेकिन हम लोग कैसे बोलते हैं, उसको शुद्ध सत्व बोल देते हैं। लेकिन सत्वगुण है वहां पे, वो शुद्ध सत्व उसको हम बोल देते हैं। यानी उसी का दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म। तो इसीलिए उसको अलग से यहाँ पे बोला गया है। है ना। यहाँ पे अलग से लिखा गया है ना, नॉर देर इज एनी इन गुडनेस। यानी वहां पे जो सतोगुण है वो
शुद्ध सत्व है वो, रजस और तमस से प्रभावित नहीं होता, यानी वो बांधता नहीं है। तो यहाँ पे जो सत्व गुण है उसको यहाँ पे अलग बोलने के लिए ऐसा बोला है कि शुद्ध सत्व है, इसीलिए उसको अलग बोला। सत्व नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम वहाँ पे। और सत्व है ऐसा बोलेंगे तो फिर सबको लगेगा एक गुण, जो भौतिक गुण है उसकी बात चल रही है, तो इसीलिए उसको अलग से बोला गया, शुद्ध सत्व बोला गया। यानी सत्व है भी, सत्व नहीं भी है। सत्व है तो कौन सा है? शुद्ध सत्व है। सत्व नहीं है तो भौतिक सत्व नहीं। जो भौतिक सत्व है प्रभावित होता है रजो और तमो से, लेकिन जो शुद्ध सत्व है वो आध्यात्मिकता की ओर हमें ले जाता है, उसका यहाँ पे चर्चा है। हरे कृष्णा। हरे समझ कृष्णा। गया? सत्व, सत्व मतलब यहाँ पे शुद्ध सत्व की बात। जी माता जी, और कुछ था आपका? हाँ प्रभु, एक छोटा सा थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा था। ये मेरा जो अभी आपने 10वां अध्याय पढ़ा है, इसमें 28वां श्लोक में अभी हमने पढ़ा कि जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु का एक साथ सृजन हुआ। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। हम्म। लेकिन प्रभु, जब हम देखते हैं कि ये जो 10 वायु हैं, 10 के अलग अलग कार्य हैं, तो इसमें जो समान वायु आता है, प्राण वायु, जैसे वो ऊपर के अंगों में रहता है और वो श्वास लेने और धड़कन को नियंत्रित करता है। अपान वायु को बताया कि वो नाभि से नीचे के जो ये जो मल मूत्र और ये जो प्रक्रिया होती है बच्चे की, उसमें वो काम करता है। और समान वायु क्या करता है? वो नाभि में पेट में स्थित होकर पाचन तंत्र और भोजन के अवशेषों और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। उदान गले और छाती पर स्थित रहता है, हाँ। जैसे खाने को निगलने के। तो प्रभु, जैसे अब इसमें ये बता रहे कि नाभि नाभि और अपान वायु मृत्यु का एक साथ सृजन हुआ, तो प्रभु। प्राणवायु कंटिन्यूस है, यानी प्राणवायु से जो जीवन को हाँ। चालू चालू रखने के लिए होती है, अपान वायु उसको रोकने के लिए होती है जीवन को। तो जब और यहाँ पे क्या लिखा है कि दोनों कैसे प्रकट होती है? बोथ द वाइब्रेशंस आर जनरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल, यानी नेवल। दोनों ही नाभि से, नाभि में जो वाइब्रेशन होता है उससे वो प्रकट होती है, मतलब उसी से जनरेट होती है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है, तो हाँ। जनरेट होती है नाभि से, यानी उसका जो आश्रय है, यानी उसका जो उद्गम है वो नाभि है। वो भले ही अलग अलग शरीर में जा सकती है, लेकिन वो जनरेट वहां से होती है ना, वहां दोनों। से, वहां से ओरिजिनेट होती है। जी, यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रभुपाद जी। और यहाँ पे क्या लिखा है? दिस नेवल इज ज्वाइंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये जो नाभि है ये एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ती है ना। ये भी यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी। तो यहाँ पे जो नाभि जो हमें दिख रही है, केवल वो नाभि नहीं है, हम्म। जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो नाभि है यहाँ पे एक एक ऐसा स्थान है जहां से हमारी प्राण वायु और अपान वायु प्रकट हो रही है। अब वो हम्म। नाभि का स्थान हो सकता है हमारे, हम जिसको नाभि बोल रहे हैं वहां पे हो अभी, है हम्म। ना। क्योंकि दो चीजें हैं, जैसे ब्रेन है और माइंड है, हम दोनों को एक ही ले लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है। जी जी जी। ऐसे यहाँ पे नाभि केवल वो नहीं है हम्म। जो हमें दिख रहा है यहाँ पे नेवल। जी। नाभि जो एक कनेक्शन है हमारे पिछले जन्म का और इस जन्म का, जो हम्म। बंधन है उसको भी नाभि बोला गया है यहाँ हम्म। जी जी पे। तो ऐसा है, ऐसा है यहाँ जी हाँ, जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, एक शरीर से दूसरे शरीर से वो माता और बच्चे की बात नहीं हो रहा है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड से जो जुड़ते हैं। वो भी है, इसीलिए उसको भी नाभि बोला गया, क्योंकि वो भी हमें जोड़ रही है माँ से। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, वन वन बॉडी टू अनदर, यानी यहाँ पे ये नहीं बोला है कि माँ की बॉडी से बच्चे का, यहाँ पे बोला गया कि आप एक जीवात्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर को जो जोड़ रही है। हाँ। अब और जीवात्मा एक हिंदी में संसार में माँ के थ्रू ही जुड़ रही है, वो बात आपकी सही है। वो तो हमें जो हाँ। दिख रहा है वो चीज है, वो उसके लिए भी हम्म, अप्लीकेबल है। जो हमें हम्म, दिख रहा है ना भी, वो उस पर भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम्म, यहाँ पे उसका एक जी जी सूक्ष्म तत्व की भी बात हो रही है, नाभि के, जो हमारे पिछले जन्म से जी जुड़ा हुआ है। जी जी। संस्कार, जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार जुड़े हुए हैं हाँ, सूक्ष्म शरीर से, उसकी भी बात हो रही है। यानी जी। सॉफ्टवेयर की भी और हार्डवेयर की, दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। दोनों की बात हो रही है प्रभु। ये देखिए हिंदी में भी पूरा लिखा है, दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। हाँ गांठ मतलब वो करम बंधन। जी। हाँ, तो दोनों ही है। देखो माँ के लिए हम्म, भी अप्लाई हो रहा है हार्डवेयर के, मतलब हमारे माँ से जुड़े हैं, हमारा पिछला शरीर हाँ। के द्वारा हम माँ के गर्भ में आए और माँ से हम इस शरीर में जुड़े हैं, तो वो भी जी नाभि है। और जो हमारे संस्कार है पुराने जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो भी नाभि है। जी। दोनों ही यहाँ पे है नाभि के। हाँ, ठीक ठीक है। ओके। हम्म, और कोई श्लोक है? आगे देखते हैं तो प्रभु जी ये उस नाभि का ही भौतिक जो हम बात कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड है। जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को एक्सप्लेन किया है, विष्णु जी के शरीर से नाभि के थ्रू होते हुए ब्रह्मा जी हुए, तो वो नाभि हाँ। से कनेक्टेड है। और हम्म। माता के शरीर के से वो शिशु का शरीर नाभि के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, उससे वो शरीर कनेक्शन दिया है तो। जी जी जी। हाँ, वो भी है। प्रभु तो ये जो 35 में जो सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद की बात है। हाँ, तो सर्वेश्वरवाद यानी यूनिवर्सल फॉर्म भगवान का, हाँ हाँ। एकेश्वरवाद यानी निर्विशेष। जी तो जी। उसी वही दो मेरा- रूप में हमने चर्चा की ना। सर्वेश्वरवाद हाँ। में क्या हुआ, यूनिवर्सल फॉर्म में भगवान के सारे देवी देवता आ गए, हम्म। तो इसीलिए सर्वेश्वरवाद हो गया। जी और एकेश्वरवाद यानी निर्विशेषवाद, कि भगवान केवल एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। ब्रह्म ही है हर जगह, ब्रह्म ही है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब माया है, तो वो एकेश्वरवाद हो गया। तो वही दो हमने चर्चा की। जी जी। निर्विशेष का और मेरा- भगवान का विराट रूप का, विराट सृष्टि का। हाँ, जी। विराट रूप को सर्वेश्वरवाद कहते हैं वो। हाँ, क्योंकि उसमें सारे देवी देवता है। वैसे सर्वेश्वरवाद अलग भी होता है, जैसे भगवत गीता में दिया है ना, कामस्ते तीर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव, ये लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उसको भी सर्वेश्वरवाद कहा गया है। लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म को भी सर्वेश्वरवाद कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और विराट रूप में वो बोलते हैं कि विराट रूप में ही सारे देवी देवता है। यानी वो सब देवी देवताओं को एक जैसा मानते हैं, क्योंकि हमने देखा ना भगवान के विराट रूप में सारे देवी देवता थे। तो उनका मत यही है कि देखो, भगवान में तो सारे देवी देवता है, यदि सब बराबर हुए तो सबको बराबर मानते, तो दोनों कनेक्टेड है। ऐसे हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हो सकता है कई जिस सब देवी देवता को मानता हो उसको विराट रूप के बारे में पता ना हो, लेकिन एक तरह से वही कर रहा है इंटरनली। और एकेश्वरवाद मतलब निर्विशेषवाद। हाँ, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद तो निर्विशेषवाद है। निर्विशेषवाद तो मतलब कोई भी नहीं है, निराकार है वैसा हो ना। एकेश्वर मतलब तो एक कोई ईश्वर है ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का उसमें ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो फिलोसफी है उसमें एकेश्वरवाद का मतलब ये है कि वो एक ब्रह्म को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। हमारे उस जो फिलोसफी है उसमें हम दोनों को मान रहे हैं ना। उसमें भी एकेश्वर नहीं होता, हम ब्रह्म को भी मानते हैं, निराकार को भी, साकार को भी। तो यहाँ पे एक फॉर्म से नहीं है मतलब एकेश्वरवाद का।
जैसे हम अगर एकेश्वरवाद अपने लिए अप्लाई करें तो हमको लगेगा कि कृष्ण ही परम है, वो एकेश्वरवाद। हम्म। यहाँ पे एकेश्वरवाद का मतलब है जो एक ही तत्व को मानता है, भगवान। यानी परम जो परम सत्य है उसके तो तीन पहलू है ना। तो एकेश्वरवाद का मतलब जो केवल ब्रह्म को मानता है, जो ईश्वर के एक ही तत्व को मानता है। एकेश्वरवाद का मतलब ये नहीं कि जो केवल भगवान कृष्ण को ही मानता है या एक ही देवता को मानता है। हाँ, मैं एकेश्वरवाद मतलब वैसा सोच रहा हूँ। एक ही एस्पेक्ट को मानता है, ईश्वर के एक ही एस्पेक्ट को मानता है, उसको एकेश्वरवाद कहा गया। ये भगवान तो प्रभु निराकार ही है प्रभु ऐसे। 34 का प्रभु 34 का जो तात्पर्य है उसमें इसको दिया है, थोड़ा उसको थोड़ा आप थोड़ा बताइए। देखिए लास्ट में लिखा है कि अतः निर के जुड़ने से निर्विशेषण का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद का वर्णन चार दिव्य गुणों के द्वारा किया जाता है। प्रभु जरा इसको इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए प्रभु, ये ताकि हमने कोड चर्चा का। की थी अभी कि जो जी निर्विशेष का मतलब है वास्तव में क्या है। तो निर्विशेष का मतलब ये नहीं है कि शून्य है जैसे कई लोग लेते हैं। निर्विशेष का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि जो प्रकृति के तीन गुणों से या प्रकृति के तत्वों से नहीं बना है, उसको निर्विशेष कहा गया। ठीक है। और यहाँ पे आगे निर का जो अर्थ है ना, वो उसका मतलब होता है कि भौतिक गुणों से परे। तो यहाँ पे निर का मतलब नलिफाइंग नहीं। दिस नलिफाइंग एक्सप्रेशन इट इज गिवन फॉर ट्रांसेंडेंट क्वालिटी qualification, namely unmanifested, transcendental, eternal and beyond the conception of mind and word। तो यहाँ पे जो निर्विशेष का अर्थ है वो अलग अलग, उसको नाम अलग अलग हम जान सकते हैं। एक तो है जो दिव्य गुण है, उसको भी निर्विशेष कहा गया है। और एक है जो प्रकट नहीं हुआ है या जो आसानी से प्रकट नहीं है सबके लिए, उसको भी निर्विशेष कहा गया है। दूसरा जो दिव्य है उसको भी निर्विशेष कहा गया है। दिव्य है, शाश्वत है। और जो हमारे मन और बुद्धि से परे, हमारी इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से परे है, उसको भी निर्विशेष कहा गया। तो निर्विशेष के और भी यहाँ पे अर्थ बताए प्रभुपाद जी ने। निर्विशेष का मतलब ये नहीं होता कि कोई निराकार है या उसका रूप नहीं है या वो तेज है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और भी उसके मीनिंग बताए चार अलग, तो हमने चर्चा की अभी। जो वास्तविक अर्थ है निर्विशेष का यही है। लेकिन ट्रेडिशनली हम निर्विशेषवादी बोलते हैं उन लोगों को जो भगवान के स्वरूप को माया मानते हैं या जो ब्रह्म को ही मानते हैं, उनको भी निर्विशेषवादी बोलते हैं तो। लेकिन वास्तव में निर्विशेष का अर्थ केवल वही नहीं, निर्विशेष के और भी अर्थ, उससे भी अच्छे अर्थ है जो शास्त्रों से के उचित है, शास्त्रों के द्वारा जिनको समर्थन प्राप्त है। जरूरी नहीं है कि एक ही अर्थ है उसका। ओके, तो यही यहाँ पे अलग अलग अर्थ बताए तो भाई। अनमेनिफेस्टेड, जो प्रकट ना हो सबके लिए आसानी से, दिव्य, शाश्वत और बुद्धि के परे, तो ये भी निर्विशेष के अर्थ। हरे कृष्ण। इसको अर्थ के अनुसार लेना चाहिए प्रभु, जैसे कहीं कहीं इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, कहीं अप्रकट दिव्य शाश्वत मन एवं वाणी, है ना प्रभु। हाँ, वो आपको किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया वहां पे लेना, उसके अनुसार अर्थ लेना पड़ता हम्म, है ना। तो जैसे स्वीट है, उसका अर्थ क्या होता है? स्वीट का अर्थ मीठा होता है। स्वीट का अर्थ अलग भी हो सकता है कहीं पे। हम्म, जैसे आपकी आवाज बहुत स्वीट है ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है खाएगा उस आवाज जी को। यानी स्वीट है मतलब अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है। जी। तो वो देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में है। वैसे निर्विशेष भगवान के लिए जब भगवान के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो उसका उसका जो अर्थ है वो ये नहीं है कि भगवान के कोई गुण नहीं है। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज का गुण।
तो निर्विशेष का मतलब, जब ये बोल रहे हैं कि भगवान का कोई गुण नहीं है, इसका मतलब भगवान के भौतिक गुण नहीं। क्योंकि गुण का मतलब क्या होता है, ज्यादातर भौतिक गुण ही होता है। जहाँ बोलते हैं ना, गुणों में व्यक्ति फंस जाता है, कौन से गुणों में फंस रहा है, भौतिक गुणों में। तो इसलिए निर्विशेष का मतलब है जो भौतिक गुणों से परे है, या जो भौतिक इंद्रियों से परे है। तो ये निर्विशेष का मतलब। जी तो भगवान के लिए जब आएगा निर्विशेष, तो हमें वही अर्थ लेना है। किसी और कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो इसका दूसरा अर्थ होगा। लेकिन भगवान के लिए तो सही नहीं बैठ रहा है कि भगवान का कोई गुण नहीं है। तो भगवान का कोई गुण नहीं है, तो फिर हमारे अंदर कैसे इतने गुण आ गए। प्रभु किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या कि कहाँ पर जैसे यूज किया हो इसी शब्द को हम कहीं पर जैसे इतने सारे शब्द बताए हैं, अप्रकट, दिव्य, शाश्वत, मन और वाणी। वास्तव में भगवान के लिए जो ये सारे शब्द हैं, वो तो जी सेम ही आपको पॉइंट पे ले जा रहे हैं कि भगवान दिव्य है, भौतिक तत्वों से परे है। ठीक है। जी तो क्योंकि यहाँ पे भगवान की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पे भगवान के लिए जो गुण जो निर्विशेष का अर्थ है, वो इस सब से बैठ रहा है। बाकी किसी पे आप ये नहीं लगा सकते। आत्मा पे भी आप लगा सकते हो, आत्मा निर्विशेष है, क्योंकि उसमें भी यही गुण है सारे। आत्मा दिव्य है, आत्मा शाश्वत है ना। लेकिन ये वाला नहीं लगा सकते कि बुद्धि और मन से परे है। हाँ, ये भी लगा सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से परे है आत्मा, तो उसमें ये भी आप लगा सकते हैं, मन और बुद्धि से परे। तो आत्मा के लिए भी आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। बाकी चीजों के लिए आप नहीं कर सकते निर्विशेष शब्द का प्रयोग। पदार्थ के लिए नहीं कर सकते, आत्मा के लिए, भगवान के लिए कर सकते हैं। हाँ। जैसे इसमें बताया वाणी से भी परे है, तो हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, ऐसा ले रहे हैं हाँ। इसको। जी। हाँ, आत्मा के लिए भी आए। हम्म। आत्मा के लिए भगवत गीता में एक श्लोक आया है, पता है आपको? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, जी जी जी। आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेद न च। कि भगवान क्या बोल रहे हो उसको? कोई इसको आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई इसको आश्चर्य से बोलता है। आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी कोई आत्मा के बारे में नहीं जानता। भगवान बोल रहे हैं आत्मा के लिए भी, आत्मा की महानता के बारे में बता रहे हैं। कौन सा श्लोक था वो? टू ये पॉइंट दूसरे अध्याय में है तो वो हाँ, दूसरे अध्याय का हाँ। 17 था, कौन सा था? ओ, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इसके आसपास ही है। हाँ ये है प्रभु। 2 पॉइंट कौन सा था? ये ये तो आश्चर्य नहीं, ये तो प्रभु 1 का 26 बता रहा है। हाँ 2 का 29 प्रभु, 2.29 पर। हम्म। जी, ये है ना, इसमें भी यही हाँ बोला गया है आत्मा के बारे में। आत्मा को जी बारे में, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, कोई टू इसको पॉइंट आश्चर्य से ट्वेंटी देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से सुनता है, कोई इसके आश्चर्य के बारे में आश्चर्य से बोलता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई इसके बारे में नहीं जान सकता। जी यानी ये भी वाणी के परे है, इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है, हमें बताएगा। सुत्ता पेनम वेदना चैव कश्चित, इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई इसके बारे में नहीं जानता है। कैन हम्म, नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, कोई भी आत्मा को नहीं जान सकता।
ये भगवान बोल रहे हैं तो आत्मा के लिए भी वो लागू हो गया ना। जी। आत्मा अमेजिंग, some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others even after hearing about him, यानी सब कुछ जानने के बाद भी cannot understand him at all, इसको नहीं समझ सकता कोई। तो वही है, आत्मा के बारे में भी हो जो भगवान के बारे में बोला गया। लेकिन दोनों में अंतर है। वैसे निर्विशेष जो शब्द है वो आत्मा को भी आप बोल सकते, उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, आप डिस्कस करिए जो भी होगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जी। सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी।